नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम भैंस की जो मुर्रा नस्ल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज क्लास में हम भैंस की मुर्रा नस्ल के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट क्लास में हमने जो भैंस के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, है ना। तो जो भी चैनल पे नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँच पाए। ठीक है, आज की जो हमारी ब्रीड है वो कौन सी है? मुर्रा। कौन सी है? मुर्रा जो ब्रीड है भैंस की। ठीक है, ये कौन सी भैंस की जो ब्रीड है? मुर्रा। देखिए, मुर्रा जो भैंस है, अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर हम देखें भाई फैट के या प्रोडक्शन के हिसाब से जो सबसे अच्छी जो नस्ल है वो कौन सी है? मुर्रा है। अब मुर्रा का हम सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन पैलेस या इसका उत्पत्ति स्थान। तो मुर्रा जो भैंस है उसका ओरिजिन पैलेस या जो उत्पत्ति स्थान क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है, तो इसका ओरिजिन पैलेस क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली हरियाणा का जो क्षेत्र है वो क्या है? इसका ओरिजिन पैलेस। इसके अलावा ये पंजाब में भी पाई जाती है और पंजाब में इसका ओरिजिन पैलेस नहीं मान सकते, तो इसका मेनली जो ओरिजिन पैलेस है वो क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र है। बात करें, अगला है कि ये इसका हम बात करें किसकी? डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन या हम बात करें इसके क्या? वितरण की। तो देखिए, वितरण की बात है कि ये भारत के लगभग आधे राज्यों में तो पाई जाती है, कंप्लीट नहीं कह सकता, पर लगभग अधिकतर यही भैंस की नस्ल पाई जाती है। तो देखिए, तो इन इंडिया की बात करें, इन इंडिया, ये भारत के अंदर की बात करें तो भारत में देखिए ओरिजिन पैलेस क्या है? उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ पाई जाएगी? उत्तर प्रदेश में पाई जाएगी। दूसरा है कहाँ पे? दिल्ली। चौथा तीसरा हरियाणा में पाई जाएगी। ठीक है, चौथी बात करें तो पंजाब में, और पांचवा कौन सा है? राजस्थान। इन क्षेत्रों में अब नस्ल पाई जाती है। अब बात करें कि राजस्थान, क्यों हमको तो राजस्थान के बारे में पढ़ना है ना, तो इन राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में तो जयपुर, जोधपुर, ठीक है, इसके अलावा बीकानेर, है ना, और कोटा और अजमेर। अजमेर के जो संभाग है, ये क्या है? संभाग है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर जो संभाग है वहां पे नस्ल संभाग में नस्ल पाई जाती है। फिर हम देखें तो इस नस्ल है जो इसका क्या है? मिल्क प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है इसमें कि इसके जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं? जलेबी आकार के होते हैं। तो हम अगला हमारा क्या है जो पॉइंट है वो क्या है? इसकी विशेषताएं। विशेषता विशेषता तो सबसे पहले हम अगर इसके रंग की बात करें तो रंग है इसका कैसा होता है? ब्लैक रंग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिर, है ना। सबसे पहली जो विशेषता है उसमें से सबसे पहला क्या है? सिर। अगर हम बात करें इसके सिर की बात करें तो सिर छोटा, सिर कैसा होता है इसका? छोटा होता है। सींग कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। सींग कैसे होते हैं इसके? छोटे होते हैं। और कैसे होते हैं? जलेबी आकार के गुंडीदार या जलेबी आकार के
घुंडीदार, मतलब मुड़े हुए होते हैं, जलेबी की तरह मुड़े हुए होते हैं, ये घुंडीदार होते हैं। होते हैं और देखने में कैसे होते हैं? आकर्षक होते हैं, देखने में आकर्षक, देखने में आकर्षक होते हैं। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, मतलब क्वेश्चन अधिकतर आएगा कहाँ से, तो क्वेश्चन आएगा तो इसके जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं? जलेबी आकार के होते हैं। मतलब इसका सींग ऐसे होता है ना, यहाँ से अगर ओरिजिन है ना, हाँ ऐसे होता है, इसका सींग कैसे होता है? जलेबी आकार का होता है। दूसरा हम देखें, दूसरी हमें अगर इसकी विशेषता की बात करें तो दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि इस जो नस्ल है उसका रंग देखें तो इस जो नस्ल है उसका रंग कैसा होता है? रंग कैसा होता है? काला। रंग कैसा होता है? काला। लेकिन मुंह है, पूंछ पर कैसे धब्बे पाए जाते हैं, और पैरों पर है जो सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। रंग काला होता है परंतु मुंह है, पूंछ और पैर पर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं, सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, रंग है जो इसका कैसा होता है? काला होता है, परंतु मुंह है, पूंछ, पैर पर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। शरीर है जो भारी होता है, पशु का शरीर भारी होता है, परंतु त्वचा है जो इसकी स्किन होती है वो कैसी होती है? मुलायम होती है, त्वचा मुलायम होती है। अब इसका जो चौथा या मतलब 4 नंबर की जो इसकी विशेषता है वो क्या है? आयन है जो इसके सुविकसित होते हैं, या ना अच्छी विकसित होते हैं, और थन छोटे होते हैं और दूर दूर होते हैं। आयन सुविकसित, आयन कैसे होते हैं इसके? सुविकसित होते हैं, अच्छे ढंग से विकसित होते हैं, और थन छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होते हैं। अगर अगला है दुग्ध देने वाली नस्लों में सर्वश्रेष्ठ है, और यह जो नस्ल है वो दुग्ध देने वाली नस्लों में सर्वश्रेष्ठ है। दुग्ध देने वाली नस्लों में कैसी है? सर्वश्रेष्ठ है। दुग्ध देती है उनमें कैसी है? सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम बात करें इसके नर और मादा की तो इसका नर है जो लगभग 500 से 600 किलोग्राम उसका वजन होता है, और जो मादा है वो 500 से 550 किलोग्राम की मादा होती है। अगर हम बात करें इसकी यूटिलिटी की बात करें, किसकी अगला पॉइंट हमारा क्या है? यूटिलिटी। इसकी जो यूटिलिटी की बात करें इसमें सबसे पहले देखते हैं इसकी फैट। तो फैट कितनी होती है इसमें? 7% इसमें गाय पाई जाती है। इसके दूध में फैट पाई जाती है कितनी? 7%। और इस नस्ल का जो मिल्क प्रोडक्शन है, क्या मिल्क प्रोडक्शन, अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो इस नस्ल का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ऊपर लिख देता हूं मैं। तो इस नस्ल का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कितना है? यहां लिख देता हूं मैं मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क प्रोडक्शन इसका कितना है? लगभग 1800 से और 2500।
चलो इसको हम बाद में देखते हैं, इसकी यूटिलिटी को इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए हमारी जो नस्ल थी वो कौन सी थी, भैंस की मुर्रा नस्ल थी। जो भैंस की जो मुर्रा नस्ल है वो मतलब सर्वोत्तम है, मतलब अगर हम इस नस्ल को अगर हम अधिकतर इसी नस्ल का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो जो भैंस की जो मुर्रा नस्ल है उसका हम ओरिजिन पैलेस देखें तो वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा हो गया। दूसरा देखिए कि इस नस्ल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो कहाँ कहाँ पे है, तो यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, एमपी में पाई जाती है। अब बात करें कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये राजस्थान में जैसे कि संभाग की बात करें तो कौन कौन से हो गए, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया और कोटा हो गया और अजमेर हो गया। इसके अलावा मेनली है इस नस्ल है जो एक तो अलवर में और एक जयपुर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। दूसरी बात करें कि हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे मेन जो इसकी विशेषता है वो क्या है, इसके सींग। तो इस नस्ल के जो सींग है वो छोटे होते हैं और कैसे होते हैं, जलेबी आकार के होते हैं या मुड़े हुए होते हैं। दूसरा हम देखें कि इस नस्ल का जो रंग है वो कैसा होता है, रंग इस नस्ल का है जो काला होता है, ब्लैक रंग होता है, और जो मुंह है, पैर और पूंछ है जिसके आखिरी जो भाग होते हैं वहां पर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं, मतलब सफेद रंग होता है उनका लास्ट का। अगला है कि इस जो नस्ल है उस शरीर कैसा होता है, भारी होता है, और इस नस्ल की जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो कैसी होती है, मुलायम होती है। और अगर हम देखें कि आयन है जो इस नस्ल के सुविकसित होते हैं और दूर दूर स्थित होते हैं और कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। बात करें नर की तो इसके नर का वजन है जो लगभग 500 से 600 होता है, और जो मादा का वजन है वो कितना होता है, 550 तक होता है, 500 से 550 किलोग्राम इसकी मादा होती है। और अगला है कि ये जो नस्ल है इसके जो युवा होती है वो कितने मतलब कब तक ब्याह जाती है, तो लगभग 36 से 42 माह की उम्र में ये नस्ल प्रथम बार ब्याहती है। अब हम इसके आगे क्या देखते हैं, इसकी यूटिलिटी देखते हैं। तो हम इसकी यूटिलिटी देख लेते हैं इधर। हाँ, तो हमारा टॉपिक सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रथम ब्याने की जो उम्र है वो कितनी है, 36 से 42 या 48 माह है। क्या है, प्रथम ब्यात उम्र, प्रथम ब्यात उम्र कितनी है, 36 से 48 मंथ या माह है ना। अगला है कि हम इसकी क्या देखते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब इसकी उपयोगिता क्या है। देखिए सबसे पहली तो है इसकी मिल्क कैपेसिटी बोल दो या क्षमता बोल दो, कैपेसिटी या दुग्ध क्षमता ना, दुग्ध क्षमता। हम इसकी बात करें दुग्ध क्षमता की, अगर हम बात करें तो वो कितनी है, 1800 से 2500, 1800 से और 2500 लीटर पर ब्यात या पर लैक्टेशन पीरियड। दूसरा हम देखते हैं कि दुग्ध में वसा, दुग्ध में वसा या फैट की अगर बात करें तो कितनी होती है, 7%। इसमें लगभग 6 से 7 या 8% तक इसमें क्या पाई जाती है, फैट पाई जाती है। और दुग्ध उत्पादन के लिए कैसी है, सबसे अच्छी है, दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे अच्छी, दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे अच्छी नस्ल, दुग्ध उत्पादन के लिए क्या है, सबसे अच्छी नस्ल। और इस नस्ल के जो सांड या नर होते हैं, है ना, मुर्रा नर होते हैं, उनको खेती के काम में लेते हैं। तो ये आज की जो हमारी नस्ल थी वो कौन सी थी, मुर्रा। और हमने मुर्रा का विशेषताओं तक देख लिया था। तो हमारा अगला टॉपिक था, मतलब अगला जो पॉइंट था वो था कि इस नस्ल के जो प्रथम ब्यात होती है, जो प्रथम बार ब्याती है, प्रथम ब्यात की जो उम्र होती है वो कितनी होती है, 36 से 48 माह होती है। और बात करें इसकी मिल्क कैपेसिटी की तो लगभग 1800 से 2500 इसका दुग्ध उत्पादन होता है ना, पर ब्यात। और इस नस्ल की जो फैट है जो कितनी पाई जाती है, 7% पाई जाती है।
और इस नस्ल को है जो अधिकतर मिल्क प्रोडक्शन के लिए पालते हैं। इस नस्ल की बात करें तो पर डे के हिसाब से बात करें तो पर डे लगभग है जो इसका 15 लीटर पर डे इसका क्या है मिल्क प्रोडक्शन मापा गया है। तो थैंक यू। आपको अगर क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।